नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 55। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वसा में घुलनशील वर्णक कौन है? दोस्तों, वसा में घुलनशील वर्णक लिग्निन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, संभारिक यानी कि आइसोबार ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्या होता है? दोस्तों, संभारिक ऐसे तत्व होते हैं जिनमें समान परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग कितना होगा? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग 2 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गैस में किसका जलीय विलयन अधिक अम्लीय होता है? दोस्तों, इनमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस में जलीय विलयन अधिक अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होते। दोस्तों, उर्वरक में क्लोरीन तत्व उपलब्ध नहीं होते, जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शोषण के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, शोषण के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम मिश्रण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कपड़ों के रंग का विरंजन यानी ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक कौन है? दोस्तों, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, गन्ने की शक्कर की ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन है? दोस्तों, गन्ने की शक्कर की ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम्स इन्वर्टेज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी? दोस्तों, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अपोहन यानी डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको क्या हो? दोस्तों, अपोहन यानी डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको वृक्क विकार हो यानी किडनी का विकार हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? दोस्तों, जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्षारीय कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन है? दोस्तों, वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? दोस्तों, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में क्या होता है? दोस्तों, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, बिटुमनी कोयला से कोक का उत्पादन किस प्रक्रम में से होता है? दोस्तों, बिटुमनी कोयला से कोक का उत्पादन भंजक आसवन प्रक्रम से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण क्या है? दोस्तों, गोंद द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, इंटरफेरॉन क्या है? दोस्तों, इंटरफेरॉन एक शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडे को निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाया जाता है? दोस्तों, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडे को अलसी का तेल के साथ मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? दोस्तों, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन विद्युत अपघटन प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन है?
दोस्तों, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोम या ठोस में बदल जाने वाली गैस एथिलीन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम बॉक्साइड के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ कौन है? दोस्तों, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम में आने वाली धातुओं में से इसका युग्म कौन सा है? दोस्तों, स्टेनलेस इस्पात बनाने में काम में आने वाली धातुओं का युग्म है क्रोमियम तथा इस्पात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक्वा रेजिया इनमें से किसका मिश्रण है? दोस्तों, HCl तथा HNO3 एक्वा रेजिया का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, स्टायरीन रसायन का उपयोग निम्नलिखित में से किस औद्योगिक उत्पादन में होता है? दोस्तों, स्टायरीन रसायन का उपयोग प्लास्टिक औद्योगिक उत्पादन में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, न्यूक्लाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेंगा विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है वह कौन है? दोस्तों, 131I53 ये आयोडीन न्यूक्लाइड है जिसका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेंगा विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित शर्कराओं में से कौन सी गन्ना शर्करा का घटक है? दोस्तों, इन शर्कराओं में से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज गन्ना शर्करा का घटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? दोस्तों, वह तत्व है कैरोटीन जिसकी वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? दोस्तों, कीटों द्वारा परागण को कीट परागण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, परिस्थिति विज्ञान में मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों, परिस्थिति विज्ञान में मूलभूत इकाई परितंत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई? दोस्तों, पादप रोगों के लिए सबसे पहले ओरोडेक्स मिश्रण कवकनाशक की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मवेशियों के बांझपन का कारण इनमें से कौन सा रोग है? दोस्तों, बैंग रोग मवेशियों के बांझपन का कारण है। सेट नंबर 56। पहला प्रश्न, बेकन, हैम और लार्ड किससे मिलते हैं? दोस्तों, बेकन, हैम और लार्ड चूकरों से मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मधुमक्खी का डंक किसका रूपांतरण है? दोस्तों, मधुमक्खी का डंक अंड निक्षेपक का रूपांतरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मृत केंद्र यानी डेड हार्ट किसमें उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, मृत केंद्र यानी डेड हार्ट ईख में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मकड़ी के जाल को बनाने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाली कताई अंग किसमें पाए जाते हैं? दोस्तों, मकड़ी के जाल को बनाने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाला कताई अंग ओपिस्थेसोमा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? दोस्तों, रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से कार्बोनेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ग्रेनम निम्नलिखित में से किसका घटक है? दोस्तों, ग्रेनम हरित लवक का घटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा सूक्ष्मतम तत्व है? दोस्तों, इनमें क्लोरीन सबसे सूक्ष्मतम तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन दारू यानी जाइलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न में से किस रोग का लक्षण है?
दोस्तों रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा गाउट रोग का लक्षण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पोलियो विषाणु शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? दोस्तों पोलियो विषाणु शरीर में दूषित खाद्य और पानी से प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सबसे छोटा जीवित वानर कौन है? दोस्तों सबसे छोटा जीवित वानर गिब्बन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दिए गई किस का गुणनफल? दोस्तों किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है? दोस्तों सापेक्षिक घनत्व का मात्रक इनमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसीलिए ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता क्या कहलाता है? दोस्तों वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता वह रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रतिध्वनि सुनने का क्या कारण है? दोस्तों ध्वनि तरंग का परावर्तन होना प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सामान्यतः वायरस निम्न में से किसे छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है? दोस्तों सामान्यतः वायरस कॉर्टेक्स को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है? दोस्तों इसमें से कार्बन धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? दोस्तों इनमें टाइफाइड ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता, जबकि डिप्थेरिया, टेटनस और काली खांसी ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हे ब्रिज किसको नापने की प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों हे ब्रिज इंडक्टेंस को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव गुर्दा यानी किडनी में होने वाली अश्मीरी में ज्यादातर क्या होते हैं? दोस्तों मानव गुर्दे में होने वाली अश्मीरी में ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक कैसा होता है? दोस्तों एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न में से किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले पानी, फिर तेल, उसके ऊपर गैस। तो तेल, पानी व गैस यह आरोही क्रम है किसी कुएं में विद्यमान रह सकने के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, यूरेनियम के दो समस्थानिक 235U एवं 238U में क्या समानता होती है? दोस्तों यूरेनियम के दो समस्थानिक U235 और U238 में प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है? दोस्तों सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती? दोस्तों यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या स्थिति रहेगी? दोस्तों एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए
तो वह जहां उसे छोड़ा जाएगा वह वहीं रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित थे? दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कैसा होगा? दोस्तों, अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है, ऐसा किस कारण से होता है? दोस्तों, रेगिस्तानों के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? दोस्तों, तेल में तैरती हुई वस्तु सदा अपने तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस गुण के कारण होती है? दोस्तों, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसके पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, हिमनदी से बर्फ पिघलना कहां से प्रारंभ होता है? दोस्तों, हिमनदी से बर्फ पिघलना निचली सतह से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।